यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आइए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। मोदी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करी है। पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो चुका है। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए 1867 में इस कानून को सबसे पहले पुर्तगाल में बनाया गया और 1869 को इसको गोवा में लागू कर दिया गया, क्योंकि गोवा उस समय पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आजाद भारत में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा मीनू मसानी ने 23 नवंबर 1948 को उठाया था, लेकिन बाद में इसको नकार दिया गया। देखिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने जा रहा है। इसमें कई छोटे बड़े देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देश। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा, ये तो आने वाले समय में ही बताएंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है ये आप समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सामान्य नागरिक संहिता। अगर किसी देश में जंगल कानून लागू है तो वो सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होगा। किसी राजा हो, भिखारी हो, कि कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी व्यक्तियों के ऊपर जंगल कानून लागू होगा। अब ये समझ लेते हैं कि मुसलमान इसमें विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए मुसलमान इसमें विरोध इसलिए कर रहा है, जहां वो पहले 4-4 शादियां किया करता था, इस कानून के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो एक शादी ही कर पाएगा। जहां पहले वो किसी भी महिला का हलाला करवा दिया करता था, लेकिन इस कानून के आने के बाद हलाला जैसा बुरा काम नहीं हो पाएगा। भले ही भारत सरकार ने आज 3 तलाक बैन कर दिया, लेकिन तलाक देने के लिए मुसलमानों ने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए हैं। इसी में आता है तलाक़े हसन। तलाक़े हसन में ये होता है कि आप अपनी पत्नी के सामने तलाक ना बोलकर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं हर एक महीने छोड़ करके। जैसे कि पहले महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने बाद तलाक हो जाता है। इसी कारण मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और ये कानून सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, ये कानून सभी के ऊपर लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोग एक ही छत के नीचे आ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ये भी हो सकता है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। Масып отыр, гүлім гүлге қарап күлімдеді, көгілдір гүлге қонған аралар гуілдеді, доп деп дөп деп, ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі, жағажайда қамажай, зора зонада ойнады. Hamba hamba ramba ramba kamba kamba, dumba dumba bumba bumba, bamba bamba.